हेलो दोस्तों, तो अपना आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है एंटी डायगोनल ट्रेवर्सर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स दे रखा है, हमें उस पर ट्रेवर्स करना है। कैसे देखते हैं। गिवन है n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स रिटन एन एरे ऑफ इट्स एंटी डायगोनल्स इन टॉप लेफ्ट मोस्ट टू बॉटम राइट मोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन एन एलिमेंट ऑफ एंटी डायगोनल आई कमा जे सराउंडिंग एलिमेंट विल बी i plus 1 j minus 1 एंड i minus 1 j plus 1। ठीक, लुक एट द एग्जांपल ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्री क्लास थ्री का अपना मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक, यहाँ से अपन को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व। देखो, यहाँ पर जो अपना मैट्रिक्स क्या दे रखा है, थ्री है, टू है, थ्री है, फोर, फाइव, वन, सेवन, एट, नाइन। ठीक है, सिंपल। तो देखो, जब भी हमें कोई प्रिंटिंग का या फिर प्रिंटिंग का मतलब कुछ हमें प्रिंट करना होता है, ठीक, कोई पैटर्न दिया होता है, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन इस पेयर को लिखते हैं यहाँ पे थ्री। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बोला है, हमें इस ऑर्डर में एंटी डायगोनल। ठीक है, इस ऑर्डर में हमें जो है इसको ट्रेवर्स करना है, सिंपल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, पहले अपना कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। ठीक है, फिर टू कॉमा थ्री, फिर फोर फाइव वन, फिर कितना आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, थ्री आ रहा है, फिर उसके बाद टू एंड फोर आ गया। ठीक है, फिर थ्री फाइव एंड सेवन, फिर वन एंड एट, फिर कितना नाइन। ठीक है, चलो, तो हमें कैसे करना है, एंटी डायगोनल जो है इसको ट्रेवर्स करना है, सिंपल। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमारे थ्री आ गया, चलो ठीक है, जीरो कामा जीरो पर था। ठीक, टू कामा फोर है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अपन उसका यूज करके जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके सारे इंडेक्सेस को लिखते हैं। ठीक है, तो थ्री का इंडेक्स क्या है, जीरो कामा जीरो। ठीक है, जीरो कामा जीरो, जीरो कामा वन, जीरो कामा टू। ठीक, इसका कितना, वन कामा जीरो, वन कामा वन, वन कामा टू, इसका क्या हो जाएगा, टू कामा जीरो, टू कामा वन, एंड इसका हो जाएगा टू कामा टू। ठीक है, सिंपल। तो थ्री का इंडेक्स कितना है, जीरो कामा जीरो, टू का इंडेक्स कितना है, जीरो कामा वन, एंड फोर का इंडेक्स कितना है, वन कामा जीरो, सिंपल। थ्री का इंडेक्स कितना है, फिर से इस वाले थ्री का, ठीक, जीरो कामा टू, फाइव का कितना है, वन कामा वन, एंड सेवन का कितना है, टू कामा जीरो, सिंपल। यहाँ पर देखते हैं वन का इंडेक्स कितना है, इस वाले, ठीक, वन कामा टू, एंड एट का इंडेक्स कितना है, टू कामा वन। ठीक है, नाइन का इंडेक्स कितना है अपना, टू कामा टू। तो अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखो इसके इंडेक्सेस में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रिलेशन आ रहा है, देखो इसके इंडेक्सेस का सम कितना, जीरो आ रहा है। यहाँ पर देखो जीरो प्लस वन, वन होगा, वन प्लस जीरो वन। तो इसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसके जो भी इंडेक्स है, ठीक है, जीरो का वन, उन दोनों का सम आई और जे। ठीक है, रोथ एंड कॉलम नंबर का सम क्या आ रहा है, वन आ रहा है, सिंपल। इसका आ रहा है, ठीक है, वन, जीरो कामा टू, यानी जीरो प्लस टू, टू हो जाएगा, वन प्लस वन टू होगा, टू प्लस जीरो टू होगा। ठीक है, तो सिंपली टू है। वन कामा एट का देखो, वन का कितना है, वन कामा टू, टू प्लस वन थ्री हो गया, एट का टू कामा वन थ्री। ठीक है, तो सिंपल इसका थ्री आ रहा है, इसका टू कामा टू फोर। तो सिंपल यहाँ से आप ध्यान से देखो, जो भी हमारा स्टार्टिंग से जो भी पेयर बन रहा है, ठीक है, एंटी डायगोनल जो अपन जा रहे हैं, तो जो भी पेयर में हमारे जितने वैल्यू आ रही है, ठीक है, इन सारे का जो है, इनका देखो, इनका सबका जो है इंडेक्स का सम कितना है, सेम है। ठीक है, जैसे इसका इंडेक्स का सम कितना, जीरो है। कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इसके सारे इंडेक्स का सम जीरो है। जब भी अपन का टू एंड फोर आए तो इसके इंडेक्स का सम वन है, और इसके इंडेक्स का सम कितना है, टू है अपना, ठीक, और इसके इंडेक्स का सम कितना है, थ्री है, इसके इंडेक्स का सम फोर। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, इससे सबसे आसान हमें जो है यहाँ से क्या समझ आया कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है, इनके जो भी आई एंड जे की वैल्यू है उनका सम जो है सेम है। जितने भी एक ऑर्डर में पेयर में जितने वैल्यूज आ रही हैं उनका जो भी आई एंड जे का सम अपन निकाला है, तो सब में जो है सम जो है सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, देखो जीरो है, ठीक है, हमें इतना पता है, जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो पे देखो कितनी वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है थ्री। ठीक है, थ्री हो गया। ठीक है, वन पर कितनी वैल्यू आ रही है, वन वाले सम पर, ठीक है, तो वन वाले सम पर कितना, टू एंड फोर आ रहा है। टू वाले सम पर कितना आ रहा है, थ्री फाइव एंड सेवन। ठीक है, थ्री वाले सम पर कितना आ रहा है, वन आ रहा है एंड एट आ रहा है। फोर वाले सम पर कितना आ रहा है, नाइन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
और मैप अपना क्या होगा, इंटीजर कॉमा वेक्टर, ठीक है। जैसे अगर जीरो है, जितने भी आई कॉमा जे का जितना भी वैल्यू है उनका आई और जे जिनका सम जो है जीरो हो, तो वो क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स पे जाएंगे और उसमें जो वेक्टर होगा उस वेक्टर में अपनी वैल्यू को जो है इंसर्ट कर देंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सिंपली क्या कर सकते हैं, एक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंटीजर कॉमा वेक्टर का, ठीक है। और अपन जैसे देखो, जिसका सम जीरो है तो हमारे यहाँ पे इंटीजर में यहाँ पर अपन इंडेक्स वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, आई प्लस जे का। तो इसको जीरो, इसमें क्या कर देंगे, थ्री को पुश कर देंगे, सिंपल। वन वाले में अपना टू कमा फोर आ जाएगा, ठीक, सिंपल। आई प्लस जे अगर अपना वन है, ठीक, आई प्लस जे जब अपना टू होगा तो उस केस में अपन क्या करेंगे, थ्री फाइव एंड सेवन को पुश कर देंगे। सेम जब आई प्लस जे अपना क्या होगा, थ्री होगा, तो उस केस में अपन वन एंड एट को पुश कर देंगे इसमें, ठीक है। और जब आई एन जे का सम अपना फोर होगा तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, फोर फोर को यहाँ पे पुश कर, नाइन को पुश करेंगे, तो सिंपली अपना जो है सारा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और अपन मैप यूज करें, ठीक है, अनऑर्डर मैप नहीं, मैप यूज करेंगे जिससे अपन का जो है जो भी अपना की होगा ये हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉर्टेड रहता है, ठीक है, सिंपल। तो इसका अपन कोड करते हैं, ठीक है, कोड अपन ने पहले कर रखा है, इसको समझो यहाँ पे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, मैप क्रिएट किया है, ठीक है, इंटीजर और वेक्टर का। ओके, सेकंड हमने क्या किया, इसके साइज को कैलकुलेट किया, ठीक है। और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से एन तक जा रहे हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो से एन तक जा रहे हैं। सिंपल हम क्या करें, एम पी ऑफ आई प्लस जे, ठीक है। आई प्लस जे अगर जीरो है तो उसमें क्या करो, वैल्यू को पुश कर दो आई कॉमा जे को, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आई ऑफ जे पर हो, सिंपल। सिंपली अपन ने फिर एक वेक्टर क्रिएट किया, ठीक है। और हम कम इस पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मैप पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या रहा है, फॉर ऑटो आई टी एम पी, ठीक है। आई टी में हमारा एम पी का रेफरेंस आ जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट मैप का। फिर उसके बाद ऑटो आई टी वन आई टी डॉट सेकेंड, ठीक है, सेकंड में अपना क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर के सारे वैल्यू को अपन क्या करें, एक एक करके स्टार्टिंग से जो है इस आंसर वाले वेक्टर में अपन जो है पुश करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और मैप में हमें पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, तो हमारे की सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक। और इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू न्यू पीओडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।